जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है वो मॉक टेस्ट होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। और दोस्तों लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से तैयार था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को कहा जाता था। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोरखपुर में हुआ था। दोस्तों गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना है। दोस्तों पटना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मच्छर की सामान्य उम्र कितने दिनों की होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 10 से 56 दिनों की होती है। दोस्तों 10 से 56 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर यानी कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों मुंबई है। दोस्तों जनसंख्या के आधार पर देखा जाएगा तो मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 195 देश हैं। दोस्तों 195 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा नदी है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछी जा रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा यानी कि अम्लीय वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्वे देश में होती है। दोस्तों सबसे अधिक अम्लीय वर्षा यानी कि एसिडी रेन और नॉर्वे देश में होती है, तो नॉर्वे देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? दोस्तों कपास का उत्पादन पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में होता है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति होता है। दोस्तों राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में इस स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थार मरुस्थल है दोस्तों। थार मरुस्थल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी कि वुलर झील कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका में हुआ था दोस्तों। अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लाइसेंस यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 वर्ष है दोस्तों। 18 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और हॉकी। तो फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर कोरिया के लोग जो हैं भारत नहीं घूम सकते हैं, तो उत्तर कोरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों खुशबुओं का शहर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्नौज को कहा जाता है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वरुण ग्रह है दोस्तों। वरुण ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि नेशनल फ्लावर है क्या है? दोस्तों क्या है पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमल है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल यानी कि पुष्प क्या है? तो कमल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 राज्य हैं दोस्तों। 28 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक स्तंभ की फोटो थी दोस्तों। अशोक स्तंभ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मछली की संख्या जो है दोस्तों सबसे अधिक है, तो मछली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? दोस्तों विश्व में कौन सी नदी है जिसकी पानी जो है हमेशा गर्म रहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नील नदी की पानी हमेशा गर्म रहती है दोस्तों। नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक को की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं जो है सबसे अधिक है, तो भारतीय स्टेट बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जेवलिन थ्रो से, यानी कि भाला फेंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको जेवलिन थ्रो भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2008 में घोषित किया गया है दोस्तों। 2008 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस जीव के काटने से डेंगू बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है। तो मच्छर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? यानी कि दोस्तों मनुष्य के दिमाग में कितने परसेंट पानी होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 80% भाग पानी होता है। दोस्तों 80% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सफ़ेद दिखाई देता है। दोस्तों सफ़ेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है? यानी कि सूर्योदय किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? दोस्तों लालगढ़ जो महल है कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीकानेर में स्थित है। दोस्तों बीकानेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को संध्या का तारा यानी कि इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह को जाना जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। अगला प्रश्न है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्वे देश में निकलता है। दोस्तों नॉर्वे देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाय है। दोस्तों गाय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? यानी कि दोस्तों भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा है। दोस्तों भारत का पहला राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में होता है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजीव गांधी थे। दोस्तों राजीव गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घूमर है। दोस्तों राजस्थान राज्य का नृत्य जो है घूमर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ताला नगरी या लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों ताला नगरी या लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलीगढ़ को जाना जाता है। दोस्तों अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ यानी कि नेशनल ट्री कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ यानी कि नेशनल ट्री कौन सा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा नीम, पीपल, बरगद और अशोक। फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट बताना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। आपका ऑप्शन हो जाएगा भोपाल, रायपुर, रांची और पटना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके हिंट के लिए बता देता हूँ, ऑप्शन बी या सी इसमें से कोई सही हो जाएगा। आप फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन इस्तेमाल करता है। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों की रानी किसे कहा जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नील कुरिजिनी को कहा जाता है दोस्तों। नील कुरिजिनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ को कहा जाता है दोस्तों। लखनऊ को आम का शहर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जो वीडियो गेम खेल सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंदर है दोस्तों। बंदर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वीडियो गेम खेल सकता है। अगला प्रश्न है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश को कहा जाता है दोस्तों। बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीका में पैदा हुआ था दोस्तों। अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुब मीनार है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्गन गैस भरी जाती है दोस्तों। आर्गन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर में स्थित है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो सकता है? दोस्तों हाथी जो है कौन सा रंग देखकर पागल हो सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नारंगी रंग देखकर पागल हो सकता है दोस्तों। नारंगी रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल और नाखून है दोस्तों। बाल और नाखून एक ऐसा अंग है जो कि मरने के बाद भी बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी में बनाई गई थी दोस्तों। जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? दोस्तों बुनकरों का शहर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानीपत को कहा जाता है दोस्तों। पानीपत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, उसको क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चैत्य भूमि कहा जाता है दोस्तों। चैत्य भूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1901 में हुई थी दोस्तों। 1901 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 80 प्रश्न कंप्लीट होता है, 5 प्रश्न होमवर्क के लिए, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। होमवर्क का पहला प्रश्न हो जाएगा, साइमन कमीशन वापस लाओ का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर ऑप्शन, अब इसमें से ऑप्शन कमेंट करना है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश में एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये रहा आपका ऑप्शन, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चांद तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो आपका ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके कान नहीं होते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जिसके कोई कान नहीं होते हैं? तो उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन आपके सामने है। अगला प्रश्न हो जाएगा, टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? दोस्तों टमाटर की खोज जो है किस देश में हुई थी, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों ये हमारा 80 प्रश्न का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो कैसा लगा, और 5 प्रश्न होमवर्क वाला वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो, करंट अफेयर वीडियो आप तक और आपके दोस्त के तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।